कर्क राशि, दीपावली से पहले आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। 100% सटीक जानकारी लेकर के आए हैं। आज चर्चा करेंगे 4 ग्रहों के बारे में, 9 ग्रह के बारे में नहीं, 4 ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके जन्म कुंडली को, गोचर कुंडली को 80% तक होल्ड करते हैं। चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, लंबे समय तक लंबे गतिविधियों से इनका फल प्राप्त होता है और देखने को मिलता है। 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। दीपावली से पहले ये 2 ग्रह शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी काशी से और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चर्चा करने वाले हैं दीपावली का समय आने वाला है। यदि आप कर्क राशि के जातक जातिकाएं हैं, इस कार्यक्रम को देख रही होंगी तो आपको लगेगा कि पिछले 2 सालों से आपका दिवाली उतना अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन इस दीपावली से पहले आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। बहुत सारे ग्रह आपको जो है शुभ परिणाम देने वाले हैं। चर्चा करेंगे 9 ग्रहों के बारे में नहीं, 4 ग्रह के बारे में, जो कि आपके जन्म कुंडली को, आपके गोचर कुंडली को 80% तक होल्ड करते हैं। ये मतलब चाहे कि आपका जो भी परिणाम हो, चाहे अच्छा फल हो तो लंबे समय तक चलता है इनका, चाहे खराब फल हो, बुरा असर हो, प्रभाव हो, उनको भी लंबे समय तक चलाते हैं। शुभ और अशुभ फलों को लंबे समय तक चलाने वाले ये 4 ग्रह ही होते हैं और गोचर कुंडली में 80% तक होल्ड करते हैं। बाकी के 5 ग्रह जो हैं वे हमेशा राशि परिवर्तन करते हैं, उनका 20% ही फल देखा जाता है। तो ये 4 ग्रह बहुत कुछ आपको देने वाले हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं शेयर करिएगा। प्रारंभ करते हैं मित्रों। ये 4 ग्रह, सबसे पहला ग्रह कर्म के फलदाता शनि ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, तीसरा राहु और चौथा केतु ग्रह। इन 4 ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्क राशि से भाग्य स्थान के मालिक हैं और षष्ठम स्थान के मालिक होकर के कर्म के स्थान में बैठे हुए हैं। और आप जान रहे हैं और पिछले काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे कि भाग्य स्थान के मालिक देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपके कार्य को बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा सम्मान दिलाएंगे, आपके भाग्य भी अनुकूल रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, या कहें कि इतना ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि कर्क राशि से देवगुरु बृहस्पति भाग्यस्थ तो हैं, 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु के साथ में राहु छलिया ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं। और ये राहु ग्रह जो है वो चंडाली ग्रह है, पापी ग्रह है, छाया ग्रह है। जब भी देवगुरु बृहस्पति कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको 99% तक तो अच्छा कार्य करा रहे हैं। जैसे कि आप कोई कार्य में हाथ डाले, कार्य करना को प्रारंभ करें तो आपको लग रहा है कि अब सफलता मुझे मिल जाएगा, काफ़ी परिश्रम की, आपने एक सीढ़ी चढ़ा, लेकिन अंतिम सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आपके कार्य फेल हो जाते हैं, या कहें कि आपको उस कार्य में लाभ नहीं होता। ये कारण है राहु का, आपके कार्य को भंग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यही राहु 30 अक्टूबर 2023 को गुरु से अलग हो जाएंगे, गुरु चंडाल योग यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य के रास्ते तो खुलेंगे और साथ ही साथ कर्म के रास्ते भी खुलेंगे। आपके कार्य बढ़ेंगे, आपके यदि जॉब नहीं है तो जॉब लगेंगे, वहीं प्रमोशन की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा राजनीतिक क्षेत्र में है उसमें भी आपके वर्चस्व यहाँ पर बढ़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। बृहस्पति आपके भाग्येश हैं, तो आपको यहाँ पर अपने कर्म करना है, कर्म आपका मजबूत होना चाहिए और कर्म करेंगे तो आपके भाग्य साथ निश्चित रूप से देंगे। और देवगुरु का दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर रहेगा। यहाँ पर राहु की भी दृष्टि थी। आप देख रहे होंगे जितने भी आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, या ऐसा बिगड़ रहे हैं, वे राहु की वजह से, आपके वाणी की वजह से, आपके धन, यही कहीं भी आप धन को इन्वेस्ट करते थे, आपके धन डूब जाते थे। लेकिन राहु जब 30 अक्टूबर के दिन गुरु से अलग होंगे तो गुरु आपके धन के, इनकम के स्रोत बढ़ाएंगे, परिवार में, संतति में वृद्धि कराएंगे, आपके वाणी मधुरता आ जाएगा, आपके वाणी में आपके सारे बिगड़ते बिगड़ते काम को आप बना पाएंगे।
अभी तक तो आपके काम बनते बनते बिगड़ते थे, लेकिन बिगड़े हुए कार्यों को आप अपने वाणी से बना सकते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि आपके षष्ठम स्थान पर पड़ेगा। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत सारे कर्ज लिए हैं या बैंक से या सरकार के द्वारा आपने लोन लिया है, उसे आप भर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लोन कर्जे की भी समाप्ति होगी। साथ ही साथ शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिलेगा। काफ़ी समय से, लंबे समय से आपके स्वास्थ्य खराब चल रहे थे, वे भी यहाँ पर दूर होंगे। और यहाँ पर सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि होंगे। भौतिक सुखों में, या कहें कि गाड़ी घोड़ा मकान इत्यादि लेना चाहते थे, किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी, आप ले नहीं पाते थे, कोई ना कोई प्रकार का बाधा आ जाता था, वे यहाँ पर दूर होंगे। भौतिक सुखों के साथ साथ लग्जरियस लाइफ को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का पूरा सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं हम शनिदेव के बारे में। शनिदेव आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं और सप्तम और अष्टम स्थान के मालिक हैं यहाँ पर। और शनिदेव पूरे 30 साल बाद अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश किए थे 17 जनवरी के दिन। लेकिन जब प्रवेश किए तो डिग्री में बहुत कम थे। फिर उसके बाद यहाँ पर देवगुरु शनिदेव आपके वक्री हो गए। अब 4 नवंबर के दिन मार्गी होने वाले हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव जो होता है नहीं देखने को मिलता उतना ज़्यादा, लेकिन अब मार्गी होंगे तो पूरा प्रभाव अपना ये देंगे शनि ग्रह। तो अष्टम स्थान तो कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, ये मृत्यु का होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, साथ ही साथ शारीरिक कष्ट का होता है, और ये कष्टकारी ग्रह माना जाता है, कष्टकारी भाव माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर गहन अध्ययन, डीप नॉलेज या पीएचडी कहें, किसी प्रकार के शोध छात्र हैं, उनके लिए यहाँ पर अच्छा माना जाता है। तो इस फल को वृद्धि कराएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यदि आपके पर्सनल जन्म कुंडली, तो गोचर कुंडली है, एग्जैक्ट जानकारी है, राशि के अनुसार है, सबके लिए है। लेकिन आपके पर्सनल जन्म कुंडली में कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा यदि मजबूत हैं तो यहाँ पर शनिदेव आपको काफ़ी कुछ परिणाम अच्छा देने वाले हैं। तो शनिदेव का कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया भी यहाँ पर चल रही है कर्क राशि पर, लेकिन उतना ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा मार्गी में शनि का। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य हेल्थ अच्छे होंगे, दैनिक व्यवसाय में वृद्धि होगी। अब हम बात कर लेते हैं राहु और केतु ग्रह के बारे में, क्योंकि राहु और केतु ग्रह काफ़ी दिनों से आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। और केंद्र ऐसा भाव होता है जैसे कि चतुर्थ स्थान में आप देख पा रहे होंगे केतु ग्रह, और आपके दशम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 1.5 सालों से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां चल रही थी, आपके करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे बॉस के साथ, या आप जितना मेहनत करते थे आपको परिश्रम का फल आपको नहीं प्राप्त होता, कोई दूसरा लेकर के चला जाता था। ये यहाँ पर जब केंद्र से हटेंगे तो आपके भौतिक सुख में वृद्धि होगा, धन इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, काफ़ी कुछ आपको सुख प्राप्त कराएंगे ये 2 ग्रह जब केंद्र से हटेंगे तो। लेकिन कुछ निगेटिव ही रहेगा इनका, जैसे कि केतु आपके चतुर्थ स्थान से निकल करके आपके तृतीय स्थान में चले जाएंगे, राहु ग्रह आपके दशम स्थान से निकल करके आपके 9वें स्थान में चले जाएंगे। तो यहाँ पर केतु ग्रह तो बुध के घर में जाएंगे, बुध मित्र है, यहाँ पर आपके कार्य बढ़ेंगे, ट्रेवलिंग होंगी, कार्य के प्रेशर आपके ऊपर आएंगे, लेकिन कर्म के मालिक जो है गुरु मजबूत है, तो आपको कर्म करना है। सभी लोग चाहते हैं कि कार्य का प्रेशर हो, कार्य बढ़े, जिससे हमें प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर आपके कार्य भी बढ़ेंगे, आपके अंदर धैर्यता भी आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, आपको थोड़ा सा किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना है, और जल्दबाजी करने का प्रयास आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भाग्य आपके मजबूत है, कर्म मजबूत है, तो आपको शॉर्टकट क्यों करना। अब बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु आपके भाग्य स्थान में बैठ करके भाग्य के अनुसार आपको नहीं चलना है, आपको कर्म के अनुसार चलना है, क्योंकि भाग्य में यहाँ पर अड़चने भी देंगे राहु ग्रह। तो आपको कर्म पर विश्वास रखना है, भाग्य अपने आप आपके साथ देंगे। पिता से आपको किसी प्रकार का विवाद न हो, मधुर व्यवहार संबंध बना करके चले। और साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातक कर्म पर विश्वास करें। और राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, इसका प्रतिदिन 108 बार जप करें, या बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में दुर्वा अर्पित करें, मोदक यानी कि लड्डू का भोग लगा करके प्रणाम करें। इससे राहु ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे। काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है 4 ग्रहों को दीपावली से पहले इसलिए कि 30 अक्टूबर का गुरु चंडाल युग समाप्त हो जाएगा, 4 नवंबर के दिन शनि मार्गी हो जाएंगे,
और 30 अक्टूबर का राहु केतु का राशि परिवर्तन भी होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। दीपावली से पहले पहले अच्छा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। गोचर कुंडली के अनुसार, राशि के अनुसार एग्जैक्ट जानकारी है। बाकी आप और कुछ जानकारी चाहिए आपको तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं जिनको आपको अर्पण करना होगा, फिर आपको जानकारी दिया जाएगा। नमस्कार।